एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन की जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था। वह एक साधारण किसान था जो हर दिन खेतों में काम करता और शाम को थका हारा अपने घर लौट आता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मेरी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है या मैं इसे बदल सकता हूं? एक दिन गांव में एक विद्वान साधु आया। लोग कहते थे कि उसके पास जीवन के गहरे रहस्य थे। मोहन ने भी उसके पास जाकर पूछा, महात्मा जी, मेरी जिंदगी इतनी साधारण क्यों है? मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मेरी हालत कभी नहीं बदलती। क्या मेरी किस्मत पहले से तय हो चुकी है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। तुम्हारा दिमाग एक बीज की तरह है। अगर तुम इसमें सकारात्मक सोच का बीज बोओगे तो सफलता की फसल उगेगी, लेकिन अगर तुम डर और संदेह का बीज बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलों की झाड़ियां उगेंगी। मोहन ने पूछा, लेकिन मैं अपने दिमाग को कैसे बदल सकता हूं? साधु ने जवाब दिया, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपनी अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लो तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। आज इस ऑडियो बुक में हम इसी छिपी हुई शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति। यह वही शक्ति है जो आपको आपकी जिंदगी बदलने की ताकत देती है। यह वही शक्ति है जो आपको आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। लेकिन इसे समझने और इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। हमारे दिमाग में हर दिन लाखों विचार आते हैं। उनमें से कुछ हमें प्रेरित करते हैं तो कुछ हमें डराते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वह यह कि आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार करता है जिन पर आप बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं असफल हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मान लेता है। इसलिए सबसे पहला नियम यह है कि आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुरंत इसे बदलकर सोचिए, पैसा मेरे पास आसानी से आएगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो इसे बदलिए, सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। आपका अवचेतन मन हमेशा आपके आदेश का पालन करता है। यह एक जादुई शक्ति की तरह है जो आपके अंदर छुपी हुई है, लेकिन अधिकतर लोग इसे कभी पहचान ही नहीं पाते। वे अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को अपनी तकदीर मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम खुद अपनी तकदीर के निर्माता होते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जब हम किसी बात को पूरी शिद्दत से मानते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसी वजह से कई सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में यह तकनीक अपना सकते हैं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए। मान लीजिए कि आप एक बड़ा व्यापारी बनना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करके यह महसूस कीजिए कि आप पहले से ही एक सफल व्यापारी हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास ढेर सारे ग्राहक हैं और आपका व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है। जब आप इस कल्पना को बार बार दोहराएंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी जिंदगी वैसे ही बदलने लगेगी। लेकिन सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होता। आपको अपनी सोच के साथ साथ अपने कार्यों को भी बदलना होगा। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे सकारात्मक सोचेंगे तो उनकी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सकारात्मक सोच सिर्फ पहला कदम है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने विचारों को सही कार्यों में बदलते हैं। मान लीजिए कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ यह सोचते रहें कि मैं एक महान लेखक हूं और कभी लिखना ही न शुरू करें, तो क्या होगा? कुछ नहीं। आपको अपने विचारों के अनुसार कार्य भी करना होगा। आपको हर दिन लिखने की आदत डालनी होगी, अपने लेखन को सुधारना होगा और अपने काम को दुनिया के सामने लाना होगा। तभी आपके विचार वास्तविकता में बदलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए
कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं। पहला, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। दूसरा, विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए और उसे महसूस कीजिए। तीसरा, अपने शब्दों का ध्यान रखें। जो शब्द आप बार बार कहते हैं वे आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करें। चौथा, अपने कार्यों में अनुशासन लाए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने सपनों की दिशा में काम भी करना होगा। पांचवा, विश्वास रखिए। अगर आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब सोचिए, अगर मोहन ने अपने दिमाग की इस शक्ति को पहचान लिया होता तो उसकी जिंदगी कितनी बदल जाती। शायद वह सिर्फ एक किसान न रहता बल्कि कुछ बड़ा कर दिखाता। लेकिन यह कहानी सिर्फ मोहन की नहीं है, यह आपकी भी कहानी हो सकती है। क्या आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? तो सवाल यह उठता है, क्या सच में हमारा अवचेतन मन इतनी ताकतवर है कि वह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? और अगर हां, तो हम इसे अपनी इच्छानुसार कैसे इस्तेमाल करें? आपको यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली मशीन की तरह काम करता है, लेकिन इसे सही निर्देश दिए बिना यह आपके लिए काम नहीं करेगा। यह वही करता है जो आप इसे सिखाते हैं। यह आपकी आदतों, आपके विचारों और आपकी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपको उसी दिशा में धकेलता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो अवचेतन मन आपकी पूरी ऊर्जा को उसी लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। एक दिलचस्प कहानी है जो इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझाती है। एक व्यक्ति था जिसने कई सालों तक गरीबी और संघर्ष झेला। उसने हमेशा खुद से कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में सफलता नहीं लिखी है। उसके दिमाग ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और उसके जीवन में हर चीज उसी अनुसार घटित होने लगी। उसे जो भी अवसर मिलता वह उसे गंवा देता, क्योंकि उसके अंदर पहले से यह विश्वास था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। किताब में लिखा था कि आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। उसने सोचा, अगर यह सच है तो क्यों ना मैं अपनी सोच बदल कर देखूं। उसने हर दिन खुद को यह कहना शुरू किया, मैं सफल हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, मेरे पास अपार संभावनाएं हैं। शुरुआत में उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने यह अभ्यास जारी रखा। हर सुबह वह आईने में खुद को देखता और आत्मविश्वास से कहता, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो रहा हूं। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे और फिर उसके जीवन में अवसर आने लगे। उसे नए काम मिले, सही लोग उसकी मदद करने लगे और कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। क्या यह कोई चमत्कार था? नहीं, यह केवल उसके अवचेतन मन का सही उपयोग था। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसके दिमाग ने उसी अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी सोच को इसी तरह बदल लें तो आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है। इसके लिए आपको 3 महत्वपूर्ण चीजों को अपनाना होगा। 1, आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहनी होंगी। यह आत्म सुझाव का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो हर सुबह खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। अगर आप धन और समृद्धि चाहते हैं तो कहें, मेरे पास अपार दौलत आ रही है, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर और मन ऊर्जा से भरा हुआ है। यह मत सोचिए कि यह सिर्फ शब्द है। जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। 2, कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके दिमाग को यह विश्वास दिलाती है कि आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप जीना चाहते हैं।
अगर आप एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं तो खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखिए। अपने दफ्तर की कल्पना कीजिए, अपने क्लाइंट्स से मिलने की कल्पना कीजिए, सफलता का अनुभव कीजिए। जब आप इस कल्पना को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे मनोवैज्ञानिक और सफल लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। 3. विश्वास, बिलीफ। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों को सच होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको पहले खुद पर विश्वास करना होगा। अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो आपकी पूरी ऊर्जा नकारात्मक सोच में बर्बाद हो जाएगी। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। वे कहते हैं मुझे नफरत नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं प्यार और शांति चाहता हूं। वे कहते हैं मुझे तनाव नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं सुकून और खुशी चाहता हूं। अगर आप अपनी सोच को स्पष्ट नहीं करेंगे तो आपका अवचेतन मन भ्रम में रहेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना गंतव्य के किसी बस में बैठ जाना। आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा कदम, विश्वास बनाइए। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ सोचेंगे लेकिन अंदर से विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने का सपना देखा तो उन्होंने हजारों असफल प्रयास किए, लेकिन हर बार जब वे असफल होते तो वे खुद से कहते, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ यह सीखा कि यह तरीका काम नहीं करता। और अंततः उन्होंने वह बल्ब बना ही लिया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अब आप सोचिए, अगर एडिसन ने पहली असफलता के बाद हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास बिजली होती? अगर महान आविष्कारक और सफल लोग हर छोटी असफलता से डर जाते तो क्या वे अपनी मंजिल तक पहुंच पाते? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको भी अपने अंदर यह अटूट विश्वास पैदा करना होगा कि आप जो चाहें वह पा सकते हैं। अब जरा अपने जीवन को गौर से देखिए। क्या आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप जिस परिस्थिति में हैं वही आपकी वास्तविकता है? अगर हां, तो यह समय है अपनी सोच को बदलने का। आपके अवचेतन मन के पास अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होगी जब आप इसे सही दिशा में उपयोग करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको आज यह तय करना हो कि अगले 5 सालों में आप कहां होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप वही जिंदगी जीना चाहेंगे जो अब तक जीते आए हैं, या आप एक नई और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब दूसरी बात है तो आज से ही शुरुआत करें। हर सुबह जागते ही खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मेरे पास अपार शक्ति है। हर दिन अपने सपनों की कल्पना कीजिए और उस भावना को महसूस कीजिए जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। हर कदम पर खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत है। अब सवाल यह उठता है, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी में जितनी भी मेहनत कर लें, वे अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज में छिपा है, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। अगर आपके अवचेतन मन में गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो आप मेहनत के बावजूद बार बार असफल होते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से प्रोग्राम करना सीख लें तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। अब मैं आपको एक शक्तिशाली तकनीक बताने जा रहा हूं जो आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल सकती है। सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला, सोच, विश्वास, परिणाम। 1. जो आप चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट सोच रखें। 2. उस सोच को मजबूत विश्वास में बदलें। 3. आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल देगा। अब इस फॉर्मूला को गहराई से समझते हैं। पहला कदम, स्पष्ट सोच रखना। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना होगा कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अगर आपकी सोच ही साफ नहीं होगी तो अवचेतन मन कैसे आपकी मदद करेगा? अधिकतर लोग यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ यह जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, वे कहते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। वे कहते हैं मुझे नफरत नहीं चाहिए,
लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं प्यार और शांति चाहता हूं। वे कहते हैं मुझे तनाव नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं कहते कि मैं सुकून और खुशी चाहता हूं। अगर आप अपनी सोच को स्पष्ट नहीं करेंगे तो आपका अवचेतन मन भ्रम में रहेगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना गंतव्य के किसी बस में बैठ जाना। आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा कदम, विश्वास बनाएं। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ सोचेंगे लेकिन अंदर से विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। मान लीजिए कि आप हर दिन कहते हैं मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन आपके मन के अंदर एक आवाज आती है, तू मजाक कर रहा है, तेरे पास अभी तो 1000 रुपये भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अवचेतन मन इसे सच नहीं मान रहा, और जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करेगा तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो इस विश्वास को मजबूत करने के लिए क्या करें? जेक, बार बार दोहराएं। एक ही विचार को बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। 2, भावना के साथ कहें। जब आप कोई बात सिर्फ शब्दों में कहते हैं तो उसका असर कम होता है, लेकिन जब आप उसे गहरी भावना और विश्वास के साथ कहते हैं तो वह अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। 3, सबूत इकट्ठा करें। अपने आसपास उन लोगों को देखिए जिन्होंने आपके जैसे ही हालात से निकलकर सफलता पाई है। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा कि अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तीसरा कदम, परिणाम पाना। जब आपकी सोच और विश्वास मजबूत हो जाएंगे तो आपका अवचेतन मन आपको सही दिशा में काम करवाने लगेगा। आपको ऐसे अवसर दिखने लगेंगे जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा जिससे आप बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे। आप अपनी आदतें बदलने लगेंगे जिससे आप ज्यादा उत्पादक और सफल बनेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज समझिए, आपका अवचेतन मन हमेशा प्रेजेंट मोड में काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई चीज भविष्य में होने वाली मानते हैं तो वह हमेशा भविष्य में ही रहेगी। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं एक दिन अमीर बनूंगा तो आपका अवचेतन मन इसे एक दूर का सपना समझकर अनदेखा कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं अमीर हूं, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और उसी अनुसार काम करेगा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ मानते हैं और फिर उसी के हिसाब से अपने कदम बढ़ाते हैं। क्या आपको यह सब सुनकर विश्वास हो रहा है? अगर नहीं तो यह बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि आपकी अब तक की सोच और आदतें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप इसे अपनाना शुरू करें तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। अब मैं आपको एक 7 दिनों का अवचेतन मन रीप्रोग्रामिंग चैलेंज देना चाहता हूं। 7 दिन का अवचेतन मन रीप्रोग्रामिंग चैलेंज। दिन 1, अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। दिन 2, हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस कीजिए। दिन 3, अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में बोलना शुरू करें जैसे कि वह पहले से ही पूरा हो चुका है। दिन 4, अपने शब्दों को पूरी तरह बदल दें। कोई भी नकारात्मक शब्द न बोलें, सिर्फ सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। दिन 5, उन लोगों से मिलिए या उनकी कहानियां पढ़िए जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी जिंदगी बदली है। दिन 6, अपने मन में आने वाले डर और संदेह को पहचानिए और उन्हें तुरंत सकारात्मक सोच में बदल दीजिए। दिन 7, खुद को आईने में देखकर कहिए मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। अगर आप यह चैलेंज सिर्फ 7 दिनों तक ईमानदारी से पूरा करें तो आपको अपने अंदर बदलाव दिखने लगेगा, और अगर आप इसे 30 दिनों तक जारी रखें तो यह आपकी आदत बन जाएगी। याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपकी किस्मत को तय करता है। अगर आप इसे सही दिशा में मोड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं? तो अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसे प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। देखिए, सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए
अब हम कुछ व्यावहारिक तकनीकों की बात करेंगे जो आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली तरीके से प्रोग्राम कर सकती हैं। अगर आप इन्हें ईमानदारी से अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड की शक्ति। क्या आपको पता है कि आपका अवचेतन मन तब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जब आप कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपका अवचेतन मन और अधिक अवसर और सकारात्मकता को आपकी जिंदगी में आकर्षित करने लगता है। मान लीजिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी वास्तविकता को वैसा ही बनाए रखेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं धनवान हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित हूं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और आपके जीवन में पैसे आने के नए रास्ते खुलने लगेंगे। इसका एक बेहतरीन अभ्यास है सुबह उठते ही धन्यवाद कहना। हर सुबह जब आप जागें तो अपनी आंखें बंद करके उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। जैसे, धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं, धन्यवाद कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, धन्यवाद कि मेरे पास एक घर है, खाना है और जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका है। जैसे ही आप यह करने लगेंगे, आपका अवचेतन मन और अधिक सकारात्मक चीजों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करने लगेगा। 2. सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस की शक्ति। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक और शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक कथन यानी एफर्मेशंस। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब आप कोई बात बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। अब मैं आपको कुछ बेहद प्रभावशाली एफर्मेशंस बताने जा रहा हूं जिन्हें आप हर दिन दोहरा सकते हैं। आत्मविश्वास के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं योग्य हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। धन और समृद्धि के लिए, मेरे पास असीमित दौलत आ रही है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। सफलता के लिए, मैं अपने सपनों को साकार करने की शक्ति रखता हूं। स्वास्थ्य के लिए, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान है। आपको ये बातें सिर्फ जुबान से नहीं कहनी है, बल्कि पूरी भावना के साथ महसूस करनी है। जब आप इन्हें रोज दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगेगा और आपका व्यवहार उसी अनुसार बदलने लगेगा। 3. विजुअलाइजेशन की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविकता जैसा महसूस करने लगता है? अगर आप अभी अपनी आंखें बंद करके एक ताजे कटे हुए नींबू की कल्पना करें तो आपको सच में अपने मुंह में खट्टापन महसूस होने लगेगा। यही अवचेतन मन की ताकत है। तो अगर आप अपनी सफलता को वास्तविक बनाना चाहते हैं तो हर दिन अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें। अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन की तरह सोचिए। अगर आप अपने सपनों की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप उसे चला रहे हैं। अगर आप एक शानदार घर में रहना चाहते हैं तो उसकी हर एक चीज की कल्पना कीजिए। जब आप इस अभ्यास को रोजाना करने लगेंगे तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा। 4. नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना। अब तक हमने सकारात्मकता की बात की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है नकारात्मक सोच को खत्म करना। अगर आपका दिमाग बार बार आपको कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम नाकामयाब हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तो यह सबसे बड़ा अवरोध है जो आपको रोक रहा है। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग कहे मैं यह नहीं कर सकता तो तुरंत कहें मैं इसे कर सकता हूं और करूंगा। अगर आपका दिमाग कहे मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कहें पैसा मेरे पास आ रहा है। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। 5. नींद से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश देना। रात को सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए यह सबसे बेहतरीन समय है इसे प्रोग्राम करने का। सोने से 10 मिनट पहले अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने की कल्पना करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं
तो खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुद को पूरी तरह ऊर्जावान और तंदुरुस्त महसूस करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अवचेतन मन रात भर इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब तक आपने जाना कि अवचेतन मन की शक्ति कितनी अद्भुत होती है, लेकिन यह सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, आपको इसे अपनाना भी होगा। आज ही, अभी से शुरुआत करें। 1. सुबह उठते ही धन्यवाद कहें। 2. सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराएं। 3. रोजाना 5 व 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। 4. नकारात्मक सोच को तुरंत सकारात्मक सोच में बदलें। 5. रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। अगर आप यह नियम अगले 30 दिनों तक अपनाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। अब अंतिम सवाल, क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? आप तैयार तो हैं, लेकिन क्या आपने वाकई इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू किया? क्योंकि यही असली चुनौती होती है। लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन वे इसे लागू नहीं करते। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सच में मेरा अवचेतन मन मेरी जिंदगी बदल सकता है, तो मैं आपको एक और गहरी सच्चाई बताना चाहता हूं। आपका दिमाग पहले से ही आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है, बस आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर रहे। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। दिमाग का कार्यक्रम। बचपन से अब तक की प्रोग्रामिंग। जब आप छोटे थे तब आपको बार बार बताया गया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, पैसे कमाना मुश्किल है, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, अगर अमीर बनना होता तो अब तक बन चुके होते। ये सब बातें आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ गईं, और जब ये बातें आपके दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम बन गईं, तो अब चाहे आप कितना भी मेहनत करें, आपका अवचेतन मन बार बार आपको उसी पुरानी वास्तविकता की तरफ खींचता रहेगा। यही कारण है कि कुछ लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से कभी ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह यह गलत प्रोग्रामिंग हुई थी, वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। अब सवाल है, यह गलत प्रोग्रामिंग बदलेगी कैसे? इसे बदलने के लिए आपको अपने दिमाग में एक नया सिस्टम अपग्रेड करना होगा। आपको हर दिन यह करना होगा। 1. सही विचार डालना, पॉजिटिव इनपुट। 2. सही भावनाएं महसूस करना, इमोशन फीलिंग। 3. सही कर्म करना, एक्शन बिहेवियर। अगर आप यह लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन नया प्रोग्राम स्वीकार करने लगेगा, और जब यह नया प्रोग्राम पूरी तरह सेट हो जाएगा तो आपकी बाहरी दुनिया भी बदल जाएगी। सबसे जरूरी चीज, खुद को बार बार याद दिलाना, आपका अवचेतन मन पुराने विचारों से भरा हुआ है। इसलिए जब भी आप कोई नया सकारात्मक विचार डालेंगे तो कुछ समय तक आपको अपने अंदर एक विरोधाभास महसूस होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो पहले कुछ दिनों तक आपका दिमाग आपको कहेगा तू मजाक कर रहा है, तेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। यही वह मोमेंट होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और फिर पुराने पैटर्न पर लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं और अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा, और जब यह हो जाएगा तो आपको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक शक्तिशाली अभ्यास, 24 घंटे का प्रयोग। अब मैं आपको एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रयोग बताने जा रहा हूं। अगले 24 घंटे के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचने वाले हैं। कोई भी नकारात्मक बात नहीं बोलनी है, कोई भी शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ अपने लक्ष्यों पर फोकस करना है। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना है, हर मुश्किल में छुपे फायदे को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप यह सिर्फ 24 घंटे तक भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदल गई है। अब सोचिए, अगर सिर्फ 24 घंटे में यह बदलाव आ सकता है तो 30 दिन में क्या होगा, और 6 महीने में? अगला कदम, मन की सफाई, मेंटल डिटॉक्स। अगर आपके दिमाग में नकारात्मकता की गंदगी भरी होगी तो नया सकारात्मक प्रोग्राम काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको मन की सफाई करनी होगी। इसके लिए अगले 7 दिनों तक इन चीजों से पूरी तरह दूर रहें। नकारात्मक न्यूज और मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया पर जो भी डर, चिंता या नकारात्मकता फैलाने वाली चीजें हों, उन्हें देखना बंद करें। 2. शिकायत करने वाले लोग। अगर कोई हर समय नकारात्मक बातें करता है तो उससे थोड़ी दूरी बनाएं। 3.
बीते हुए बुरे अनुभव, अपने पुराने दर्द और असफलताओं को याद करने का कोई फायदा नहीं। 4. नकारात्मक भाषा, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है जैसे वाक्य अपने शब्दकोश से हटा दें। अगर आप यह सिर्फ 7 दिनों तक भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी साफ और पॉजिटिव हो गई है। अब आखिरी सवाल, क्या आप वाकई बदलाव चाहते हैं? क्योंकि अगर आप बदलाव सिर्फ चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा, आपको बदलाव के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के पुराने प्रोग्राम को मिटाने के लिए, अपने अवचेतन मन को नए शक्तिशाली विचारों से भरने के लिए, खुद को उस व्यक्ति में बदलने के लिए जो आप हमेशा बनना चाहते थे? अगर हां, तो इसे आजमाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। तो अब तक आपने समझ लिया कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है और इसे सही दिशा में प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या करना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ लागू कर पाएंगे? क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे कुछ दिन तक कोशिश करते हैं लेकिन फिर पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं और जब नतीजे नहीं मिलते तो कहते हैं ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं, असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि नतीजे तब मिलते हैं जब आप धैर्य और विश्वास के साथ लगातार सही कदम उठाते हैं। अब मैं आपको सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं जो कि ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। छोटे छोटे बदलावों की ताकत। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 1% का सुधार भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग ड्रामेटिक बदलावों की तरफ आकर्षित होता है। हम चाहते हैं कि एक रात में सब कुछ बदल जाए, लेकिन असल में छोटे छोटे सुधार ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कंपाउंड इफेक्ट। कॉम्पाउंड इफेक्ट। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बुरी आदतें अपनाते हैं तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। तो सवाल यह है, आज आपने कौन सा 1% सुधार किया? अगर आपने आज भी वही किया जो आप हमेशा से करते आए हैं तो नतीजे भी वही मिलेंगे जो हमेशा मिलते आए हैं। सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके पक्ष में काम करे तो आपको 3 चीजों का सही कॉम्बिनेशन बनाना होगा। 1. सही सोच, राइट थिंकिंग। 2. सही भावना, राइट इमोशन। 3. सही कार्य, राइट एक्शन। अगर इनमें से कोई भी एक चीज गलत हो गई तो सफलता मुश्किल हो जाएगी। 1. सही सोच, राइट थिंकिंग। आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। इसलिए अगर आप हर दिन अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं तो वह आपकी वास्तविकता को उसी के अनुसार बदलना शुरू कर देगा। मैं हर दिन और ज्यादा आत्मविश्वासी हो रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। मैं एक सफल इंसान बनने के योग्य हूं। अगर आप यह बातें लगातार दोहराते हैं तो आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। 2. सही भावना, राइट इमोशन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। अगर आप अमीर बनने की कल्पना कर रहे हैं लेकिन अंदर से डर या शक महसूस कर रहे हैं तो आपका अवचेतन मन शक को पकड़ लेगा और वही आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करें तो पूरी तरह विश्वास और जोश के साथ करें। 3. सही कार्य, राइट एक्शन। सोच और भावना तब तक बेकार है जब तक आप उनके अनुसार कार्य नहीं करते। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको उन छोटे छोटे कदमों को उठाना होगा जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोजाना एक्सरसाइज करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे कमाने और बचाने की सही आदतें अपनाएं। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो उन चीजों का अभ्यास करें जिनसे डर लगता है। याद रखिए, बदलाव सोचने से नहीं, करने से आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप 90 दिन की चुनौती के लिए तैयार हैं? अब मैं आपको एक पावरफुल चैलेंज देने जा रहा हूं। अगले 90 दिनों के लिए आप अपनी जिंदगी में ये 5 चीजें अपनाने वाले हैं। 1. हर सुबह 5 मिनट तक आभार व्यक्त करें। 2. हर दिन 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें। 3. हर दिन सकारात्मक कथन, एफर्मेशंस दोहराएं। 4. नकारात्मकता से दूर रहें, ना गलत न्यूज, न शिकायतें।
5. हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा कदम उठाए। अगर आप यह 90 दिनों तक कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, यह पूरी तरह बदल जाएगी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप वाकई बदलाव चाहते हैं? क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ सुनकर ही प्रेरित हो रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे तो यह सब बेकार है। अब निर्णय आपको लेना है, या तो आप आज ही एक नया अध्याय शुरू करें या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएं और वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। तो आपका फैसला क्या है? अब आपके पास एक ताकतवर टूल है, आपका अवचेतन मन। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप क्या मानते हैं और क्या करते हैं। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें। हर दिन अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, हर सुबह आभार व्यक्त करें, अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर दिमाग में बनाएं, अपने अवचेतन मन को शक्तिशाली शब्दों से प्रोग्राम करें। हर दिन एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाएं और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि जब आप लगातार सही दिशा में चलते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी तकनीक पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही जबरदस्त मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस न करें। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोच को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।